नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 14वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक मेनू चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि मेनू चार्ट है तो उसे किस प्रकार से पढ़ें और समझें। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन संचालित होता है उसका एक मेनू चार्ट दिया गया है कि सोमवार के दिन कौन सा व्यंजन बनेगा। सोमवार के दिन रोटी सब्जी प्लस सोयाबीन या मूंग की बड़ी। मंगलवार पूड़ी के साथ खीर या हलवा प्लस सब्जी। बुधवार रोटी और चने की दाल व मिक्स सब्जी। गुरुवार रोटी पुलाव व कड़ी पकौड़े युक्त। शुक्रवार रोटी मूंग की दाल और मटर या चने की सब्जी। शनिवार के दिन है पराठा और मिक्स दाल और हरी सब्जी। सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुगंधित दूध वितरण। मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चिक्की वितरण। इस प्रकार से यहाँ पर किसी स्कूल के मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट दिया गया है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें कैसे हल करें उस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि सुनीता दूध पीती है, कब पीती है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें देखना होगा मेनू चार्ट कि दूध वितरण कब होता है। देखिए सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दूध वितरण होता है, अतः इन दिनों में कोई भी बालक या बालिका दूध पिएगा। ठीक है, तो सोमवार बुधवार और शुक्रवार। देखिए सोमवार बुधवार और शुक्रवार ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, सुनीता बुधवार को क्या खाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखेंगे कि बुधवार के दिन जो है कौन सा मेन्यू है, हम यहाँ पर देखेंगे मेन्यू चार्ट पर। बुधवार देखिए, अब बुधवार को रोटी प्लस चने की दाल वो मिक्स सब्जी। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर रोटी चने की दाल और मिक्स सब्जी विकल्प डी में स्थित है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। अब शनिवार क्या खाते हैं इसके लिए हमें फिर देखना होगा मेन्यू चार्ट, है ना। देखिए शनिवार के दिन पराठा मिक्स दाल व हरी सब्जी, है ना। तो यहाँ पर पराठा मिक्स दाल और हरी सब्जी विकल्प सी में है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है? यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें देखना होगा कि चिक्की वितरण कब किया जाता है। तो हम देख रहे हैं, देखिए मंगलवार गुरुवार और शनिवार चिक्की वितरण किया जाता है। तो मंगलवार गुरुवार और शनिवार ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है? देखिए उत्तर देने के पहले हम इसको जरूर पढ़ेंगे। अब मंगलवार देखिए पूड़ी के साथ में खीर या हलवा, है ना, ये आप लिखे मतलब खीर या हलवा प्लस सब्जी। ठीक है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि मंगलवार के दिन पूड़ी के साथ में खीर या हलवा और साथ में सब्जी दी जाती है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर एक सूचना दी गई है ना, इस सूचना को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों की हमें उत्तर देना है। सूचना क्या है कि विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन, है ना, किसी विद्यालय की एक पत्रिका है जिसका नाम है नटखट। ठीक है, अब सूचना क्या है उसको पढ़ लेते हैं। क्या आप पत्रिका के अंश में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं, स्वरचित मतलब अपनी खुद की, है ना, खुद की रचना
किसी की रचना का मतलब छायांकन नहीं, किसी रचना को पुनः लिखना नहीं, स्वरचित अपनी खुद की रचना या चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्कृष्ट ने सबसे अच्छी जो रचनाएं प्राप्त होंगी, उनमें से जो सबसे अच्छी रचनाएं होगी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और नीचे नोट लगा हुआ है, अपने फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। ये सूचना दी गई। अब इसके बाद में प्रश्न दिया गया है कि दी गई सूचना किसके विषय में है? ए, रचना लेखन के बारे में, बी, पत्रिका प्रकाशन के बारे में, सी, चित्र बनाने के बारे में, डी, कहानी बनाने के बारे में। आप देखिए सूचना किसके बारे में है। ये सूचना जो है हम देख रहे हैं कि जो पत्रिका है उसके प्रकाशन के बारे में है ना। नटखट का प्रकाशन हो रहा है और उसमें जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को शामिल करने के लिए ये सूचना प्रसारित की गई है। तो यहां पर से उत्तर क्या जाएगा? ये सूचना किसके लिए हुई है? रचना लेखन के बारे में या पत्रिका प्रकाशन के बारे में। ये सूचना है पत्रिका प्रकाशन के बारे में कि पत्रिका प्रकाशन की जा रही है। इसमें यदि आप रचनाएं आप देना चाहते हैं, कोई चित्र देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। प्रश्न 2, नटखट का अर्थ है? ए, हसमुख, बी, चंचल, सी, भोला, डी, सीधा। अब देखिए नटखट शब्द का अर्थ पूछा है। अब ये अर्थ इसमें नहीं मिलेगा। जैसे अर्थ हुआ, विलोम शब्द पूछ लेते हैं, पर्यायवाची पूछ लेते हैं, मोहरे पूछ लेते हैं, मोहरों का अर्थ पूछ लेते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। ये आपका अन्य जो अध्ययन होता है उससे यहाँ पर उत्तर देना होता है। तो नटखट का अर्थ क्या होता है? चंचल, है ना। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, सूचना के अनुसार रचनाएं कैसी होना चाहिए? ए, रचनाएं स्वरचित हो, बी, रचनाएं नकल की गई हो, सी, रचनाएं प्रकाशित हो, डी, रचनाएं मित्रों की हो। तो देखिए यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि रचना कैसी होना चाहिए? स्वरचित, यानी अपनी खुद की रचना की हुई, किसी और की रचना को शामिल नहीं किया जाएगा। तो रचना कैसी होना चाहिए? रचना होना चाहिए स्वरचित। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14 प्रश्न है, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। क्या प्रकाशित किया जाएगा? ए, विद्यालय का चित्र, बी, उत्कृष्ट विद्यार्थी का चित्र, सी, उत्कृष्ट रचना, डी, उत्कृष्ट चित्र। अब देखिए हम सूचना देख लेते हैं। अब इसको देखेंगे कि उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट चित्र। इस प्रकार से पढ़ के ही वही उत्तर देना होगा। तो उत्कृष्ट चित्र यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है, रचनाएं किसके पास जमा करनी है? ए, प्रधान अध्यापक के पास, बी, प्राचार्य के पास, सी, कक्षा शिक्षक के पास, डी, मॉनिटर के पास। तो देखिए सूचना में क्या लिखा हुआ है कि अपने जो रचनाएं हैं वो किसको देना है? देखिए चित्र और रचनाएं अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। किनको देना है? कक्षा शिक्षक यानी क्लास टीचर, है ना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।